नमस्कार, मैं प्राची जैन। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। प्रदेश में शिक्षक सितारा से सम्मानित हुई बूंदी की 3 शिक्षिकाएं। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय राजस्थान एजुकेशन रिट्रीट का आयोजन किया गया। शासन सचिव नवीन जैन, RKSMB के राज्य नोडल अधिकारी अरुण शर्मा के हाथों बूंदी की रेहाना चिश्ती, शोभा कंवर और मोनिका लोधा सहित राज्य के 50 शिक्षकों को शिक्षक सितारे सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षक विभाग की राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तहत हुई इस कार्यशाला में शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दक्षता आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षकों में दक्षता आधारित शिक्षण के प्रति समझ विकसित करने के उद्देश्य से राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम हुआ। इसी संदर्भ में आज बूंदी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाई सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान 3 शिक्षिकाओं का सम्मान कर सभी शिक्षकों को प्रेरित करते हुए कहा कि काम सभी करते हैं, मगर काम को थोड़ा सा अलग ढंग से करके दिखाना और सोशल मीडिया का प्रयोग कर काम को बढ़ाकर प्रगति कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज बूंदी जिले की 3 शिक्षिकाओं ने बूंदी का नाम रोशन किया है। आने वाले समय में 50 शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षक सितारा के तहत प्रदेश में सम्मानित हों, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में शिक्षक सितारा सम्मान में किन शिक्षिकाओं ने बूंदी का किया नाम रोशन। एक रिव्यू बैठक रखी थी और उसमें ये विचार आया कि जिन बहनों ने शिक्षक सितारा पुरस्कार प्राप्त किया है उनको यह सम्मानित किया जाए ताकि अन्य प्रिंसिपल से मोटिवेट हो। तो बूंदी जिले की राजस्थान में जहाँ 50 शिक्षक सितारों का सम्मान किया गया उनमें से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 3 बूंदी जिले की थी और हमारा प्रयास रहेगा कि ये 3 की संख्या बढ़कर 50 तक पहुँचे और
परीक्षा परिणाम बेहतर हो, विभागीय सारी योजनाएं, चाहे वो भौतिक निर्माण की हो, शैक्षिक गतिविधियाँ हो, रिजल्ट्स हो, अनुशासन संबंधी कोई बात हो, बेहतर बने। और अब तक हमने कितना खर्चा किया है, कितना करना है, रिजल्ट्स की क्या पोजीशन है, गत वर्ष के कैसे रिजल्ट्स हुए, इस साल क्या टारगेट बना रहे हैं, हम दिन भर रुक करके पूरा रिव्यू करेंगे। और जिले के समस्त हायर सेकेंडरी स्कूल्स, उनके प्रिंसिपल्स को आज हमने यहाँ पर बुलाया है। सर, ये इन्होंने अपनी शिक्षण गतिविधि में जो बच्चों को पढ़ाते हैं उसके एक नया पन लाते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाए 3-3 मिनट के। वो वीडियो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होते हैं और वहाँ पर एक टीम के द्वारा देखा जाता है और वह महसूस किया जाता है कि इन शिक्षकों की आवाज़ इनसे है कि इन्होंने बेहतर शिक्षण विधि से पढ़ाया है, तो उनका चयन होता है। और ये केवल और केवल शिक्षण गतिविधियों के आधार पर और नवाचार के आधार पर चयन होता है। तो बूंदी की 3 शिक्षिकाएं ये 3 शिक्षिकाएं शिक्षक सितारा बनी है। बिल्कुल बनी 50 में से। शिक्षक सितारों में आपका चयन हुआ और आप राजस्थान लेवल पर सम्मानित हुई। किन मुद्दों को लेकर आपको सम्मानित किया गया और कैसा लगा? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी रिस्पेक्टेड नवीन जैन जी सर के लिए, जो स्कूल के बच्चों के लिए हर विषय में सोचते हैं। कोई सा भी विषय हो, वो हर विषय में सोचते हैं कि कहाँ इन नौनिहालों को ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा मिल सके, उन्हें सुविधाएं मिल सके। और इसी के लिए ये है कि कार्य सब करते हैं, बस उस कार्य को करने का एक नया तरीका था, एक नवाचार था। और उसी के साथ ये है कि जब छोटे बच्चों को हम जनरली पाठ्य पुस्तक से पढ़ाते हैं, तो पाठ्य पुस्तक के साथ ही जब हमने अपने गतिविधि वाली शिक्षक कार्य करवाया गया, तो उसी का नतीजा ये हुआ कि एक बुक लॉन्च की उन्होंने पिटारा, और राजस्थान के शिक्षक सितारे नाम से एक वेबसाइट थी, उस पर अपने वीडियोस अपलोड करने थे। अपलोड करने के बाद वो सेलेक्ट हो गए और जितने भी राजस्थान में टीचर्स हैं उनसे जो एक पिटारा बुक बनी और वहीं के वीडियोस उस बुक में छपे, QR कोड दिया गया है, आप उसे स्कैन करके वीडियो सभी को दिखा सकते हैं। साथ ही साथ मिशन स्टार्ट जो प्रोग्राम था उसके लिए उन्होंने बात आपकी हमारी मुझे बुलाया भी गया। और मिशन स्टार्ट क्यों ज़रूरी है, डिजिटल लर्निंग क्यों ज़रूरी है, कंटेंट बच्चों के लिए सब तरह से मिलना चाहिए, इन चीज़ों के लिए उन्होंने वहाँ बुलाया गया। और बहुत अच्छा महसूस होता है कि अगर आप कुछ करते हैं और करने के बगैर आपको इतना अच्छा पुनर्बनन मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने नवाचार करने चाहिए। कर मुझे वहाँ पे राजस्थान शिक्षक सम्मान के लिए बुलाया गया। कैसा लगा? बहुत उत्साहित वाला पल। ऐसा लगता है कि अब अगर चुप बैठ जाते हैं तो सर की बात याद आती है, कुछ तो करो, बस चुप मत बैठो, करना है और इन्हीं बच्चों के लिए करना है। और अब इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ कि जब संडे आता है तो मंडे की प्लानिंग पहले से बन जाती है कि मुझे कल जाके मेरे बच्चों के साथ ही करना है। कम उम्र में आप शिक्षिका भी बन गई, कम उम्र में आपने शिक्षक राजस्थान सितारा भी हासिल कर लिया, तो क्या सब परिवार को कैसा फील हो रहा है? सब परिवार को बहुत उत्साहित सा देख रही हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा तो मुझ में हुआ है कि जब कुछ छोटी छोटी या किसी के कुछ कहने से फ़र्क पड़ता था, पर अब सर ने कहा है कि आप ऐसी मोमबत्ती बन जाओ तो खुद के साथ दूसरों को भी उज्ज्वलित कर दे। और वही मैं टारगेट करूँगी कि मैं तो खुश हुई सही, साथ में मेरे बच्चों को और अदर टीचर्स को भी मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि आप भी कुछ अलग कार्य करें और इन बच्चों का भविष्य और उज्ज्वल करें। सितारा में आपका चयन हुआ, जयपुर में आप सम्मानित हुए, कैसा लग रहा है और किस विषय को लेकर आप सम्मानित हुए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार जो हमारा काम है वो हमारे शासन सचिव तक पहुंचा, और वो भी किसी की सिफारिश पर नहीं बल्कि खुद से, क्योंकि उन्होंने हमको उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने हमारा काम देखा और वहीं से हमें इन्विटेशन आया। कुछ वीडियोस हमने बनाए थे जो कि शिक्षण विधि पर आधारित थे, और उसी शिक्षण विधि के वीडियोस से हम लोगों का एक क्लब बना, टीचर्स इनोवेशन क्लब। और फिर उसके बाद में उन जितनी गतिविधियां थी उनकी एक पिटारा मैजिक ABL किट के माध्यम से एक बुक बनी, और उस बुक में हम सभी के वीडियोज हैं जिसमें राजस्थान के तकरीबन 54 शिक्षक हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाके आई थी तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी कि आज मुझे शिक्षा विभाग के माध्यम से जो शिक्षक सितारा बनने पर हुई है। तो मैं शिक्षा विभाग, राजस्थान और अपने ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे शिक्षक सितारा चुना है। राजस्थान जयपुर में सम्मानित हुई हैं, कैसा लग रहा है और किन उद्देश्यों को लेकर आपको शिक्षक सितारा बनाया गया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा है काम तो प्रत्येक टीचर कर रहा है अपने अपने फील्ड में, पर कुछ लोग ऐसे हैं
जो अपने काम को ये समझकर करते हैं कि हमें नौकरी करनी है, सुबह हम स्कूल आए और शाम को टाइम हुआ और हम चले गए, हमारा काम पूरा हो गया, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। पर कुछ लोग ऐसे हैं उसमें अपने एक्स्ट्रा इनपुट, अपनी क्वालिटी, अपनी क्रिएटिविटी उसमें जोड़ देते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि यही बेस्ट तरीका है कि आप काम को आपको खुश होके भी करना है तो दुखी होके भी करना है। पर मेरा मानना ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे खुश होके करें। और यही वजह है कि मैं अपने हर काम में XYZ कोई सा भी काम जो मुझे दिया जाता है मैं उसे खुश होकर अपनी पूरी क्रिएटिविटी के साथ उससे करती हूँ। और फिर दूसरा काम मैं ये करती हूँ कि शायद मेरे उस काम को देखकर 2 लोग मोटिवेट हो जाएं, 4 लोग मोटिवेट हो जाएं, तो मैं अपने उस काम को सोशल मीडिया जो आज का एक माध्यम है, मैं उसे इस दूसरों को मोटिवेशन के रूप में भी काम में लेती हूँ। और अपना वो सारा जो काम है वो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से FB है, इंस्टा है, मैं शेयर करती हूँ। तो हमारे जो नवीन जैन जी सर हैं, शासन सचिव महोदय हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट में आते ही सबसे पहले ये सर्च किया कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन कौन टीचर्स हैं जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा इनपुट दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी जो माध्यम पकड़ा उन टीचर्स को सर्च करने का, वो सोशल मीडिया था। वहाँ हमारा काम पहले से था, उनको नज़र आया, उनको लगा कि ये कुछ विशेष हैं, अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया। मेरा सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि मुझे बूंदी जिले की पहले शिक्षक सितारा होने का गौरव मिला। और श्रीमान नवीन जैन जी सर ने मुझे बात आपकी हमारी जो एपिसोड था उसमें बूंदी जिले की पहली शिक्षिका के रूप में बुलाया और हमारा इंटरव्यू लिया। हमारे साथ सर ने इतने इजी वे में, इतना लगा नहीं हमें कि वो इतने हमारे विभाग के सबसे बड़े मुखिया हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, इतने इजी वे में हमसे बात की। और उनका मिशन यही है कि इन टीचर्स के थ्रू मैं बाकी दूसरे टीचर्स को भी मैसेज दे पाऊँ कि आप परिवारजन को कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है। सब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी जो चल रही थी अब तक साइलेंटली, वो काम आई। और सभी शिक्षकों को क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ड्यूटी अपनी सभी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में आ गए, पर उसमें अपना बेस्ट डालने की कोशिश करें ताकि दूसरे लोग भी आपको देख के मोटिवेट हो और कहीं ना कहीं आपकी पहचान बने। तो इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी। कम से कम सामान रखना, जिंदगी आसान रखना, कर फिक्र औरों की तू, पर पहले अपना ध्यान रखना, रास्तों पर रखना आंखें, आहटों पर कान रखना, भीड़ में घुल मिल के भी तू अपनी कुछ पहचान रखना। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि बेस्ट काम करें और अपनी पहचान बनाएं। 3 शिक्षिकाएं सम्मानित हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बूंदी जिले की 3 शिक्षिका है। हमारे राज्य सरकार की योजना थी जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे शिक्षण कार्य करते हुए के वीडियो तैयार किए जाने थे, जिनमें क्रिएटिविटी हो, जिनमें कुछ नया हो। ऐसे हमारे 3 शिक्षकों ने बूंदी जिले में वीडियो तैयार करके और जयपुर भिजवाए। वहाँ उनका राज्य स्तर पर चयन किया गया। ये बूंदी जिले के लिए बहुत गर्व का विषय है और सम्मानित भी हुई है। और सम्मानित हुई है। तो कैसा लग रहा है और शिक्षकों के लिए क्या संदेश देंगे आप? और इससे हमारे अन्य शिक्षक साथी और बहनें प्रोत्साहित हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और अधिक इस प्रकार के शिक्षक सितारे राज्य स्तर को बूंदी जिले से दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अच्छा लग रहा है, नाम हुआ है आज बिल्कुल बूंदी का। बूंदी जिले का शिक्षा विभाग का नाम इन तीनों ही शिक्षकों ने रोशन किया है। अच्छा लगा। अच्छी बात है।